के बाद पहला एनकाउंटर होता है, आज चुनाव में दूसरा एनकाउंटर हाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जब से ये सरकार योगी जी की आई है, इन्होंने जो पुलिस को आगे बढ़कर जो कार्य दिया है, अब उसमें जब भी आप इनकी भाषण सुनेंगे, इनके भाषण में क्या होता है, ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, ये इनकी भाषा है। एक मुख्यमंत्री की भाषा, मैं समझता हूँ कि ये संसदीय भाषा नहीं, ये पूरी तरीके से अपराधियों की भाषा बोली जा रही है। ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, सर में मार दो, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत ही भयावह है। जिस तरीके से तानाशाही के रूप में सरकार चल रही है, हर आदमी भयभीत है, आदमी डरा हुआ है। चाहे वो यादव की हत्या हो, चाहे राजपूत की हत्या हो, चाहे ब्राह्मण की हत्या हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसी भी जाति सुनकर की हो, निश्चित तौर से ये बंद होनी चाहिए। ये देश, ये प्रदेश, ये एक समानता का है, भाईचारे का है। जो अपराधी है उसको दंड देने के लिए न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका दंड देगी। ये जो इनकी जो नीति है, ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, ख़त्म कर दो, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से पुलिस को निरंकुश किए हुए है। और पुलिस एक हत्यारे के रूप में लोगों की हत्याएं कर रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है। कभी यादव मारेंगे, कभी ठाकुर मारेंगे, कभी ब्राह्मण मारेंगे, ये क्या है? इस तरीके की राजनीति नहीं चाहिए हमारे प्रदेश को। ये पूरी तरीके से प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझे जानकारी मिली, मैं बनारस था, बनारस से आ रहा हूँ, और मुझे जानकारी ऐसी मिली कि जो फैक्ट्री वहाँ चल रही थी उसके पास पूरी तरीके से अग्निशमन का जो एनओसी होता है, फायर सर्विसेज का अग्निशमन का एनओसी तक नहीं था उसके पास, और वो चल रही है फैक्ट्री मिलीभगत से सरकारी व्यवस्था के तहत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सरकारी व्यवस्था के तहत लोगों को मैनेज करता रहा होगा, वो पैसे, मोटे पैसे देकर चला रहा था। आज गरीब आदमी, आज लोग मर गए, 6 लोग आज उसमें मर गए और काफ़ी लोग घायल हैं। हम उनके परिवार में जा रहे हैं, घायलों से मिलने अस्पताल जाएंगे, और निश्चित तौर से सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को कम से कम 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए दिए जाएं, और उनको एक नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं उनका मुफ्त इलाज कराया जाए। प्रशासन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी विवाद आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी जांच के भी आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें ये पूरी तरीके से सनातन धर्म के साथ मैं समझ महापाप किया गया है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, और जो पूरी तरीके से एक भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में भी आज जिस तरीके की चर्बी मिली है, उसमें जिस तरीके की बातें आ रही हैं, इसमें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। और जानकारी यह है कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर भी वो काफ़ी लड्डू बांटे गए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुत ही, ये पूरी धर्म के ऊपर जो हमला है और बहुत ही महापाप किया गया है, इसमें जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने मथुरा वृंदावन के जो प्रसाद मिलता है उस पर भी सवाल किए, उस पर उन्होंने टिक लगाया, इसकी भी जांच होनी। अब देखिए, जहाँ पर अभी शंका का विषय हो गया, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो भी, और ये जो भी इसके मेन काम दिया गया है, या जो ये बड़े लोग काम कर रहे हैं, ये घी कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, ये सारी चीज़ों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।